अगर गैर इरादी तौर पर होंठों पर हाथ फेरते हुए दाढ़ी का बाल दांत के नीचे आके टूट जाए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ईद की नमाज मदीने मुनव्वरा में अदा करके आए हैं, जबकि हजारों लोगों ने इमाम से आगे खड़े, इमाम के आगे जो खड़े होंगे उनकी नमाज नहीं होती। एक मोटी बात याद रखो, बाकी हजारों खड़े हों या लाखों खड़े हों, हमें इमाम के पीछे खड़े होने का हुक्म है, आगे खड़े होने का हुक्म नहीं है। एक औरत हालत हैज में थी, उसने मदीने से आते हुए उम्रे की नीयत नहीं की। अगर मजबूरी है और जाना है तो अल्लाह माफ करे, वरना हनफी मसलक में लाज़िमन उसको नीयत करनी चाहिए थी कि गुस्ल करे, नमाज न पढ़े, नीयत करे, मक्के में आके बैठी रहे जब पाक हो उम्रा का। हम जिद्दे से आए थे, वापसी मदीने से आए, हम दोबारा उम्रा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जिराना से करें, मस्जिद आयशा से करें, ताइफ से करें, मदीने से करें। बहरहाल अगर बीवी के बच्ची को हैज के अय्याम मसलन उसकी 7 दिन आदत है, वो पूरी हो गई, कोई दाग शाग नहीं था, गुस्ल किया, उम्रा किया, बाद में उसको मामूली सा दाग, वो चलने से गर्मी की वजह से भी हो सकता है, लिहाजा सदका कर दें कुछ पैसे, इंशाअल्लाह दम नहीं होगी। अगर कारोबार चल रहा है और कोई शरीक होना चाहे तो उसको बता दो, जी मेरा रासन माल इतना है, तुम कितना डालते हो, उसके बाद आपस में शराकत तय कर लो, नफे नुकसान में भाईवाल होंगे दोनों। एक आदमी ने 1 लाख डाला हुआ है, तुम 50,000 डालते, तुम 50,000 का नफा लोगे, वो 1 लाख का लेगा। जो बार बार उम्रे पे आते हैं ज़ायरीन, ज़ियारत करना ज़रूरी है। कौन सी ज़ियारत है? मदीना शरीफ की। हम कहते हैं 1 लाख दफ़ा करो, फिर भी दिल नहीं भरता है। बताइए तुम्हारा भर क्या है, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, वरना कोई ज़रूरी नहीं। हज के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं मदीने पाक की ज़ियारत का। एक आदमी हज करके चला गया, मदीना गया भी नहीं, उसका हज मुकम्मल है, लेकिन ऐसा भी कोई होगा जो आए और हजूर के पास मदीना मुनव्वरा जाके मदीना मस्जिद नबी की ज़ियारत न करे। हज अस्वद का बोसे का मौका मिले तो हर दफा ले, न मिले इशारा करे। ये हर दफा जरूरी है तो रोजाना रोटी खाना जरूरी है। एक दफा खा लो, अगले फिर महीने के बाद खाएंगे। रोटी का मतलब तुम्हें नहीं भूलता, नाश्ता भी जरूरी है, डिनर भी जरूरी है, लंच भी जरूरी है, ब्रंच भी जरूरी है। हज अस्वद के बोसे पे झगड़ा है, रोज क्यों जरूरी है? न दो, अल्लाह ने महरूम किया है तो हम क्या करें? सुन्नत रसूल है, जहाँ हजूर ने बोसा दिया हो, इंसान वहाँ बोसा नहीं देगा तो कहाँ देगा? आजकल डॉक्टरों ने ये बात आम की हुई है, खानदान में बच्चों की शादियाँ नहीं कर रही। डॉक्टरों की बात है, कुरान हदीस की बात तो नहीं है ना। बार डॉक्टर कहते हैं कि भाई वो कोई जीन का झगड़ा हो जाता है, कुछ बार ये एक मेडिकल तहकीक है, उस पर हमारा कोई ईमान तो नहीं है ना। कई खानदानों में सारी जिंदगी हमारी खानदानों में शादी होती है, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब बीमारियां भी नई नई आ गई, तहकीकें भी नई नई आ गई, शरीयत में मना नहीं है, बस मोटी बात याद है। और हमारा ईमान है, अगर शरीयत इसमें कोई ख़तरा होता तो अल्लाह खुद मना फरमा दे। डॉक्टरों का क्या है, ये तो एक गोली बनाते हैं, ये सर दर्द के लिए बेहतरीन है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 5 साल के बाद कहती है वो गोली ना खाना, कैंसर होता है उससे। इनका क्या एतबार है? सभा मरवा के तबीयत ख़राब होने सभा मरवा के 3 चक्कर छोड़ दिए थे, 4 तो हो गए ना, 3 छोड़े थे, अब जाके पूरे खा, क्योंकि अक्सर हो गए इसलिए दर्द में नहीं पड़ी, क्योंकि 4 तुम्हारे हो गए, 3 बज गए थे, अब जाके दोबारा दौड़ लो।